खून जमा देने वाली ठंड में कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं था। जिन जिन पक्षियों के पास अपने घर थे वो सब अपने अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे। पूरे जंगल में एक मिट्ठू तोता था जो अपने तिनकों के घोंसले में बैठा हुआ था। उसके पंख ठंड से जम चुके थे, सांसें जल रही थी और ठंडी हवा से तोते का पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। आज की रात शायद मैं मर जाऊंगा। शायद आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। मेरा कोई नहीं इस जंगल में। मैं जिसके पास जाऊं मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, कोई भी तो नहीं है। तोता अपने घोंसले के पास रखा हुआ दिया जलाता है और अपने दिए से कुछ गरमाइश लेने की कोशिश करता है। रानो चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। दोनों बच्चे अपने अपने घोंसलों में गरम कंबल ओढ़े लेटे हुए थे। मम्मा, मुझे दूर से किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। आवाज़ तो मैंने भी सुनी है। शायद कोई पक्षी अपने घर में बातें कर रहा होगा। मैं खिड़की से देखती हूँ। गुड़िया उठती है और अपने घर की खिड़की में जाकर बैठ जाती है। मम्मा, वहाँ दूर दूर पहाड़ों की तरफ रोशनी दिखाई दे रही है। किसी पेड़ के ऊपर दिया जल रहा है। हाँ, कोई तो है। बच्चों, आ बैठो, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है। तोते, आप कौन हैं और यहाँ कब आए? ऐसी ठंडी रात में खुले तिनकों के घोंसले में तो आप मर जाओगे। चिड़िया, मैं बाहर वाले जंगल से कल ही यहाँ आया था। मुझे इस जंगल के मौसम का अंदाज़ा नहीं था। मैंने अपना घोंसला बनाया, लेकिन आज रात की ठंड मेरी जान ले लेगी। क्या कोई जाने वाला है आपका इस जंगल में? नहीं, मैं बहुत दूर से आया हूँ। उठें, आप अपना दिया बुझाएं और बाकी सामान उठाएं। आप मेरे साथ मेरे घर में चलें। चिड़िया की बात सुनकर तोते की जान में जान आती है। क्या आपके पास बड़ा घर है? तोते भैया, मेरा घर बड़ा तो नहीं है, लेकिन मेरा दिल बड़ा है। आप मेरे साथ चलें। रानू चिड़िया मिट्ठू तोते को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। तोता अपना घोंसला एक कोने में रखता है। चिड़िया रानी, शुक्रिया मुझे गरीब तोते की जान बचाने के लिए। तोते भैया, जब तक आपका दिल करे आप मेरे घर में रुक सकते हो। मौसम ठीक होगा तो मैं आपका घर बनाने में आपकी मदद करूंगी। ऐसे रानू चिड़िया तोते को ठंड के दिनों में अपने घर में रख लेती है। दिन को चिड़िया और तोता दोनों इकट्ठे दाना लेने चले जाते और जब रात होती तो वो सब सुरक्षित घर में मीठी नींद सो जाते। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उस जंगल में एक कौवा और कौवी आ जाते हैं। वो विदेशी कौवे थे। उनके पास घर तो क्या, अपना घोंसला भी नहीं था। कालूपति जी, दिन तो सफर में गुजर गया। सोच रही हूँ अब रात कैसे गुजरेगी। कोरी, चिंता न करो, एक दो दिन में मौसम साफ हो जाएगा और हम अपना घर बना लेंगे। न जाने वो दिन कब आएगा। शायद मेरे मरने के बाद ही आएगा वो दिन। रात हो जाती है। रात होते ही तापमान और भी गिर जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा ठंड से कांप रहे थे। गोरी, इतना बड़ा जंगल है, कोई तो इस जंगल में हमें अपने घर में रहने देगा। कालू जी, ये जंगल हमारे लिए अजनबी है। कौन रखेगा हमें? और हम कौवे तो वैसे ही बहुत ज्यादा बदनाम हैं। गोरी, मेरे साथ चलो, हम एक बार जंगल का चक्कर लगाते हैं। यहाँ बैठकर ठंड में मरने से अच्छा है हम थोड़ी कोशिश कर लें। हो सकता है हम बच जाएं, हमें कोई घर मिल जाए। गोरी कौवी और कालू कौवा उड़ते हैं। दोनों उड़ते उड़ते चिड़िया के घर तक पहुँच जाते हैं। ये घर किसका हो सकता है? ये घर जरूर किसी चिड़िया का ही होगा, क्योंकि पूरे जंगल में एक चिड़िया ही ऐसा पक्षी है जिसका घर अंदर और बाहर से सुंदर होता है। मैं दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। कौन कौन है बाहर? हम विदेशी पक्षी हैं, मुश्किल में हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं?
हम सागर वाले जंगल से आए हैं और यहाँ ठंड में फंस गए। चिड़िया रानी, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? कौवो, मेरे घर में एक तोता भी मदद लेने आया हुआ है। मेरा घर छोटा है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने घर में रखूंगी। आप अंदर आ जाएं। कौवे चिड़िया के घर में चले जाते हैं। कौवो, ये घर मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। मुझे ये घर बनाने में पूरा 1 साल लगा था। चिड़िया, मैंने आज तक इतना सुंदर ठंड में गर्म घर नहीं देखा। आपका घर बहुत अच्छा है। कौवो, मैं भी ठंड में फंस गया था। भला हो चिड़िया का, जिसने हम जैसे गरीबों को अपने घर में रखा। कौवे गर्म घर में रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। चलें, हम सब अपना अपना दाना ले आते हैं। मेरे बच्चे भी भूखे। चिड़िया कौवों को और तोते को साथ लेकर दाना लेने जाती है। रास्ते में जाकर वो सब एक जगह रुकते हैं। मुझे तो आज अपने बच्चों के लिए मीठा फल लेने इंसानों के खेत की तरफ जाना है। क्या आप ही जाओगे? नहीं चिड़िया, आप फल ले आए और हम अपने लिए दाना ढूंढ लेते हैं। मैं भी कौवों के साथ दाना ढूंढ लूँगा। चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठा फल ढूंढने चली जाती है। कौवे और तोता इधर उधर उड़ते हैं और दाना ढूंढकर दोबारा एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तोते, मुझे चिड़िया का घर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी, काश मेरा घर भी चिड़िया के घर की तरह होता। तोते, हो सकता है हम सबका घर चिड़िया के घर जैसा हो सकता है, लेकिन वो कैसे? तोते, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम सब मिलकर चिड़िया का काम तमाम कर देते हैं और फिर चिड़िया के बच्चों को घर से निकालकर घर पर कब्जा कर लेंगे। ये पाप है, मैं ये सब नहीं कर सकता। जरा सोचो, क्या पता कल चिड़िया हमारे साथ साथ तुम्हें भी उस घर से निकाल दे। बात समझने की कोशिश करो, हमारा साथ दो और हम हमेशा तुम्हें अपने साथ रखेंगे। मुझे क्या करना होगा? कुछ ज्यादा नहीं, बस चिड़िया के खाने में जहर मिलाना होगा। मैं करूँगा, मैं दूंगा तुम्हारा साथ, लेकिन ये बात हम तीनों में ही रहनी चाहिए। हम चिड़िया को रास्ते से हटाकर वो घर अपना बना लेंगे, जहाँ हम तीनों हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठा फल लेकर अपने घर वापस आ जाती है। मम्मा, आपने दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ दिया है? बच्चों, वो कौवे और मिठू तोता आने ही वाले होंगे। वो कुछ दिन और हमारे साथ रहेंगे। कालू कौवा घने जंगल में जाता है और घने जंगल से जहर वाली जड़ी बूटी ढूंढ लेता है। ये जहर वाली जड़ी बूटी चिड़िया को हमारे रास्ते से हटा देगी। थोड़ी देर बाद तोता और कौवे चिड़िया के घर आ जाते हैं। अच्छा ही हुआ जो आप आ गए। मैं बच्चों को लेकर नदी पर जा रही हूँ। रात होने से पहले पहले हम सब नदी से पानी पी आए। हाँ हाँ चिड़िया, जल्दी जाओ, क्योंकि रात होते ही ठंड और भी बढ़ जाएगी। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर नदी से पानी पीने चली जाती है। वो चली गई कौवे, वो चली गई। अब जल्दी से जहर वाली जड़ी बूटी रानू चिड़िया के मीठे फल पर गिरा दो। रानू चिड़िया की सहेली पारो चिड़िया रानू चिड़िया से मिलने आती है। पारो चिड़िया अभी दरवाजे पर ही थी कि वो कौवों की बातें सुनकर रुक जाती है। हमें केवल चिड़िया को रास्ते से हटाना है। अगर चिड़िया मर गई तो बच्चे हम उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। ये मेरी सहेली के घर में कौन है जो मेरी सहेली की जान का दुश्मन बना हुआ है? पारो चिड़िया खिड़की से देखने लगती है। कौवा जहर वाली जड़ी बूटी का रस फल पर लगा देता है। अब जैसे ही रानू चिड़िया नदी से पानी पीकर आएगी, वो ये फल खाकर मर जाएगी और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। पारो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और नदी की तरफ जाती है। रानो वो दोस्त नहीं बल्कि आपकी जान के दुश्मन है। वो आपको मारकर आपके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। मैंने उन सब की जान बचाई, उन्हें घर दिया, उन्हें ठंड से बचाया, लेकिन वो मुझे ही मारने का प्लान बना रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। अब चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेती है और पारो चिड़िया को साथ लेकर अपने घर पहुंच जाती है। तोते भैया, मैं नदी पर जा रही थी कि रास्ते में मुझे एक जगह मीठे फल मिले।
मैं वो फल तोड़ लाई हूँ, आप जाएं और बाहर से वो फलों की टोकरी उठा लाएं। बोझ ज़्यादा था इसलिए मैं फल बाहर ही रख आई हूँ। तोता जल्दी से घर से बाहर जाता है। कौवो आप भी जाएं और तोते की मदद करें। कौवे भी जल्दी से घर से बाहर चले जाते हैं। रानू चिड़िया जल्दी से अपने घर की कुंडी लगा लेती है। तोते, कौवे और कौवी भाग जाओ यहाँ से, अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चिड़िया चिड़िया, क्या हुआ? तुमने हमें अपने घर से क्यों निकाल दिया? मेरी सहेली ने आप सबकी बातें सुन ली थी। आप मुझे मारना चाहते थे ना, अब आप सब ठंड में मरोगे। तोता अपने किए पर बहुत पछता रहा था। कौवों को भी अपनी गलती का एहसास तो हो रहा था, लेकिन अब उन्हें ठंडी रात खुले आसमान तले ही गुजारनी थी। वो तीनों पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगते हैं। उधर रानू चिड़िया, उसकी सहेली पारो और बच्चे आराम से अपने घर में बैठे थे। प्यारे दोस्तों, सच ही कहते हैं, जिस पर नेकी करो उसके शर से भी बचो, क्योंकि कुछ पक्षी एहसान फरामोश भी होते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ये मेरा बिल्ली का बच्चा, मेरा दोस्त। मैं अपने बिल्ली के बच्चे से हर रोज खेलता हूँ। मैं अपने छोटे बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाता हूँ। जग्गू कौवा टीवी देख रहा था। लेना है, मुझे भी बिल्ली का बच्चा लेना है। जग्गू चुप कर जाओ। क्या बिल्ली का बच्चा, शोर मचा रखा है तुमने। मम्मा, पापा से कहें मुझे बिल्ली का बच्चा ला कर दे, वरना मैं रोने लगूंगा। गौरी कौवी अपने बेटे की हर उल्टी सीधी इच्छा पूरी करती थी, इसलिए गौरी कौवी कालू कौवे के पास जाती है, जो नदी किनारे धूप में सोया हुआ था। कालू जी, आप यहाँ हैं? कौन है? गौरी, तुम? मेरी तो जान ही निकाल दी तुमने। कालू, मेरा जग्गू बिल्ली का बच्चा मांग रहा है, उसे कहीं से बिल्ली का बच्चा तो ला दो। उसने कहाँ से देख लिया बिल्ली का बच्चा? टीवी में देख लिया, बस तब से रोए जा रहा है। अभी छोटा है, मांग पूरी कर दो मेरे बेटे की कालू जी। ठीक है, मैं जाता हूँ। फिर कालू कौवा गुफा के पास जाता है। कालू कौवे को मालूम था कि वहाँ काली बिल्ली रहती है, जिसका एक छोटा सा बच्चा भी है। कालू कौवा वहाँ जाकर छुपकर बैठ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि काली बिल्ली मुझे देख ले और मुझे ही मार कर खा ले। म्याऊ म्याऊ, मम्मा मैं बाहर जाकर धूप में बैठ जाऊं? म्याऊ म्याऊ। मम्मा बिल्ली अपने बेटे को बाहर जाने की इजाजत दे देती है। काली बिल्ली का बच्चा अपनी गुफा से निकलता है और घर से बाहर जाकर बैठ जाता है। कालू कौवा तेजी से उड़ता है और बिल्ली के बच्चे को अपने पंजों में दबोचकर वहाँ से भाग जाता है। बहुत मुश्किल से उठा कर लाया हूँ। अब इसे बाहर मत जाने देना, वरना इसकी माँ हम सबको खा जाएगी। मेरा बिल्ली का बच्चा, मुझे यही लेना था। ये बहुत सुंदर है। म्याऊ, मुझे घर जाना है, मुझे जाने दे। आप पक्षी हो और मैं आपके साथ नहीं रह सकता। हम मांस खाते हैं, मेरी मम्मा छोड़ेगी नहीं आपको। म्याऊ। चुप कर जा। अगर ज्यादा म्याऊ म्याऊ करने की कोशिश की तो एक डंडा मारूंगी। बिल्ली का बच्चा डरकर बैठ जाता है। बिल्लू कहाँ हो? मेरे बेटे, मेरे बिल्लू कहाँ हो? म्याऊ। मेरा बिल्लू कहाँ चला गया? मैंने क्यों जाने दिया अपने बिल्लू को घर से बाहर? म्याऊ। माँ बिल्ली परेशान हो जाती है और परेशान होकर अपने बेटे को ढूंढने जाती है। सामने पेड़ की डाल पर तोता बैठा हुआ था। काली बिल्ली तोते को आवाज देती है। तोते, मेरा बेटा कहीं खो गया है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? म्याऊ। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मुझे अच्छी तरह याद है जब तुमने मेरी माँ को खाया था, रास्ता पूछने के बहाने झूठ बोलकर। बिल्ली रोने लगती है। मेरा विश्वास करो तोते, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा एक ही बेटा है जो कहीं खो गया है। म्याऊ। ना भी, मुझे नहीं मालूम। तोता ऐसे कहते हुए वहाँ से भाग जाता है और बेचारी माँ बिल्ली रोती हुई आगे बढ़ती है। दूध पी लो मेरे दोस्त, मेरे बिल्ली के बच्चे, दूध पी लो। मैं नहीं बनता तुम्हारा दोस्त, जाओ
तुम सब बहुत बुरे हो। बिल्ली का बच्चा जग्गू को दूर हटाता है तो उसका तेज नाखून जग्गू के पंख पर लग जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पंख पर मारा, इस बिल्ली के बच्चे ने मेरे पंख पर मारा है। कमबख्त बिल्ली के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे जग्गू बेटे को मारे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। गोरी कौवी छोटे बिल्ली के बच्चे को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, मियाओ मियाओ, मम्मा मम्मा, मुझे इन कौवों से बचा ले, ये मुझे मार देंगे। मियाओ मियाओ। अब बता, मुझसे दोस्ती करेगा या मेरी मम्मा से ऐसे ही हर रोज पीटेगा? उधर माँ बिल्ली पूरे जंगल में मारी मारी फिर रही थी। कबूतर कबूतर, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। मियाओ। मैं कबूतर तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मेरा पूरा परिवार तुमने खा लिया, सबको मार दिया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरे घर का दरवाजा खुला रह गया था और तुमने मेरे परिवार के खून से अपना मुंह लाल किया था। कबूतर, मेरा बच्चा कहीं खो गया है। एक ऊंची उड़ान लेकर देखकर बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? मियाओ। ताकि मैं जब तुम्हारे पास आऊं तो तुम मुझे भी खा लो। ना अभी ना, तुम्हारी मुश्किल में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं तो गया। कबूतर तेजी से वहां से उड़ जाता है। सब सच्चे हैं, मैंने जिंदगी में इतने पाप किए हैं कि कोई भी अब मेरा विश्वास नहीं करेगा। मेरा दुख मेरा ही है, मुझ अकेले को ही अपने बेटे की खोज करना होगी। मियाओ मियाओ। माँ बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता चलती है। अब वो पूरी तरह नाउम्मीद हो चुकी थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। शायद कोई शेर या फिर कुत्ता मेरे बच्चे को खा गया है, कभी नहीं मिलेगा। अब मेरा बच्चा कभी नहीं मिलेगा। मैंने क्यों जाने दिया अपने बेटे को घर से बाहर? मियाओ मियाओ। जग्गू जग्गू, दरवाजा खोलो। कौन कौन है? मैं हूँ कुकू, चलो खेलने जाते हैं। जग्गू दरवाजा खोलता है। कुकू कुकू, मेरे पास एक चीज है, लेकिन पहले वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगे, फिर मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा। वादा, पक्का वादा, अब दिखाओ। जग्गू कुकू को घर ले जाता है। वहाँ वहाँ देखो। कहाँ? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। संदूक के ऊपर। बिल्ली का बच्चा, ये तो बहुत सुंदर है। क्या ये तुम्हारा दोस्त है? मियाओ, मैं इसका दोस्त कभी नहीं बनूंगा। ये कौवे बहुत बुरे हैं, ये मारते हैं मुझे। मियाओ। ऐसा ही है, ये मुझसे दोस्ती नहीं करता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुझसे मुस्कुराकर बात ही नहीं करता। कुकू बिल्ली के बच्चे के पास जाता है और उस पर प्यार से अपना पंख फेरते हुए उसे बात करता है। दोस्ती करना अच्छी बात है, आप दोस्ती कर लो जग्गू से। वो बच्चा फूट फूट कर रोने लग जाता है। इसने इसने मुझे मेरी मम्मा से जुदा कर दिया। मैं जानता हूँ मेरी माँ मर जाएगी मेरे बिना। मेरी माँ जी नहीं पाएगी। ये बुरा है, इसकी मम्मा ने मुझे मारा, इसके पापा ने मुझे मारा। मैं अब कभी भी इन कौवों से दोस्ती नहीं करूँगा। मियाओ मियाओ। जग्गू, एक प्याले में दूध लाओ, मैं इसे दूध पिला देता हूँ। नहीं पीऊंगा मैं दूध। मुझ पर विश्वास करो। जग्गू दूध लेने जाता है। अगर दूध नहीं पियोगे तो मर जाओगे भूख से। मैं मदद करूँगा तुम्हारी, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा से मिलाऊंगा। वह बच्चा प्यार भरी नजरों से कुकू की तरफ देखता है। जग्गू दूध ले आता है। लो पी लो। जग्गू के नहीं तो मेरे कहने पर ही पी लो। फिर वह बिल्ली का बच्चा डरते डरते दूध पीने लगता है। कुकू, ये तो तुम्हारा दोस्त बन गया। चिंता न करो, एक दो दिन में ये तुम्हारा भी दोस्त बन जाएगा। कुकू अपने घर जा रहा था कि रास्ते में कुकू को काली बिल्ली नजर आ जाती है, जो पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। ये बिल्ली रो रही है, कहीं वो बच्चा इस बिल्ली का ही ना हो। कुकू डरते डरते उस काली बिल्ली से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। मैं आपसे बात करने आया हूँ, मुझे खाना मत। मम्मा ने आपसे बात करने और पास जाने से मना किया है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आया हूँ। छोटे चिड़िया के बच्चे, मैं तो पहले ही बहुत मजबूर हूँ। मैं नहीं खाऊंगी आपको। बताओ,
क्या बात है? कौवों के घर में एक बिल्ली का बच्चा है। इतना सुनते ही बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगती है। म्याऊं म्याऊं, कहाँ कहाँ है कौवों का घर? मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे जल्दी से बताओ। पहले वादा करो, आप उन कौवों को कुछ नहीं कहोगी, उन्हें माफ कर दोगी। ठीक है छोटे मदद करने वाले पक्षी, मैं वादा करती हूँ, मुझे मेरा बच्चा वापस मिल जाए, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। म्याऊं। तो फिर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। कुकू काली बिल्ली को कौवों के घर तक ले जाता है। ये घर है कौवों का, मैं जा रहा हूँ, मेरा नाम मत लेना उन कौवों के सामने। बिल्ली कौवों के घर जाती है। काली बिल्ली को देखकर गोरी, कालू और जग्गू डर जाते हैं। काली बिल्ली, तुम यहाँ? मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा वापस दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मुझे मेरा बच्चा दो और मैं जाऊँ। म्याऊं। जग्गू, जग्गू कहाँ है वो कहाँ है? जल्दी बताओ। अलमारी में। गोरी कौवी जल्दी से अलमारी खोलती है और बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को देखकर भागकर अपनी माँ के पास आ जाता है। कौवो, मेरे पापों की सजा मुझे मिल गई। मैंने बहुत दुख उठाया अपने बेटे से जुदा होकर, लेकिन तुम भी खुद को बदल लो। हम सबको चाहिए कि दूसरों के लिए खुशियाँ बखेरे, ना कि दुख। काली बिल्ली अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सबक मिलते हैं कि बिल्ली की तरह दूसरों का खून मत पियो, वरना कोई भी आपका विश्वास नहीं करेगा। और दूसरा ये कि कौवों की तरह अपनी छोटी सी खुशी के लिए दूसरों को बड़े बड़े दुख मत दें। आपका धन्यवाद।